हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, महात्मा गांधी एवं गांधी युग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ और सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्वेश्चन करें, हम यहाँ पर गांधी जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं। जैसा कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो इनको भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त थी और इनका जन्म जो है ये भारत में ही हुआ था। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध नाम पूछे जाते हैं तो इनके जो प्रसिद्ध नाम है महात्मा गांधी जी, बापू जी, गांधी जी और फ्रेंड्स एक और नाम है जो कि है राष्ट्रपिता। इनके नाम से इनको जाना जाता था, ये इनके प्रसिद्ध नाम थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं शिक्षा की तो इनकी जो स्कूली शिक्षा रही है ये अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। और फ्रेंड्स अगर कॉलेज की शिक्षा की बात करें तो इनर यूनिवर्सिटी लंदन जो है लंदन में है, वहाँ से इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की है। इनके पिता का नाम फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए चाहे 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है और आगे आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है इस सेक्शन में से बहुत ही ज़्यादा रहती है। और तो फ्रेंड्स इनके जो पिता का नाम है ये करमचंद गांधी है और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात के पोरबंदर रियासत के ये प्रधानमंत्री थे। और फ्रेंड्स बात करते हैं माता के नाम की तो इनकी जो माता है इनका नाम था पुतलीबाई। और बात करते हैं पत्नी के नाम की तो इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो आप ये देख रहे हैं महात्मा गांधी जी की समाधि है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजघाट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राजघाट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाकी की जो ये समाधि स्थल हैं ये भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी जो समाधि स्थल हैं ये किन किन के हैं। तो फ्रेंड्स जो शक्ति स्थल है ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। और फ्रेंड्स जो इंदिरा गांधी जी हैं ये हमारे देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और यहाँ हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला होगी वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी है इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये शक्ति स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है ये विजय घाट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बहादुर है उसकी विजय निश्चित है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है, तो ये विजय घाट में है। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, किसान घाट में है। पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी हैं इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। हम एक एक करके हमारे ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है हिंद स्वराज। जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसको माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। तो फ्रेंड्स माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये जो बुक है ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ टू की। तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य की जो कुंजी है ये पुस्तक भी माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। जो महात्मा गांधी जी थे उनने इन तीनों पुस्तकों को लिखा था। और तो फिर यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन है हमारा भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत की खोज। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनेगा परीक्षा में कि जो भारत की खोज पुस्तक है यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आप याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर 3 फैक्ट मिल जाते हैं कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है।
और की टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की कुंजी, ये पुस्तक भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने फैक्ट आपके लिए बताए हैं ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इनको नोट करते चलिएगा, चाहे तो साथ में आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 अक्टूबर निम्न में से कौन सा दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और फ्रेंड्स इसे ही इंग्लिश में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा ए एवं बी दोनों सही, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो गांधी जी थे इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2007 से इसकी शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के एक और कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही होती है और इन दोनों की जयंती को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी जी हैं इनकी पुण्यतिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा महात्मा गांधी जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी जी हैं इनकी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी और गांधी जी बाकी सभी जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 9 जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसे NRI डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NRI डे भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स NRI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ये होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन, यानी कि ये प्रवासी भारतीय। और फ्रेंड्स 9 जनवरी 1915 को जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस भारत आए थे, इसलिए इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये कब से की गई, तो सन 2003 से इसकी शुरुआत की गई। और फ्रेंड्स अब क्या होता है, इस दिवस पर विदेश में रहने वाले उन भारतीयों को आमंत्रित किया जाता है इस दिवस को, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस को, और उन सभी को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उन सभी भारतीयों को बुलाकर यहाँ पर भारत में सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक जो पुस्तक दिख रही है आपको यहाँ पर, इसमें गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु ये स्वीकार किया है। और फ्रेंड्स जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। और फ्रेंड जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं जितने भी आपको यहाँ पर फैक्ट बता रही हूँ ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी जितने फैक्ट हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स क्वेश्चन की संख्या जो है इसको कम करने के लिए मैंने एज अ फैक्ट इन सभी को यहाँ पर कवर किया है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो फिनिक्स आश्रम है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा महात्मा गांधी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो फ्रेंड्स 1904 में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का भी प्रकाशन किया था। तो इनकी ये दो बड़े काम थे जो कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने किए थे। तो आप याद रखिएगा 1904 में
इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन नामक एक जो अखबार था इसका प्रकाशन भी इन्होंने कहाँ पर किया था, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में किया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी जो थे इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर उपाधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वो उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई है या महात्मा गांधी जी द्वारा किसी और को, किसी अन्य पर्सन को ये उपाधियाँ दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो महात्मा गांधी जी हैं इनको जो महात्मा की उपाधि है, महात्मा गांधी जी के लिए महात्मा की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी महात्मा की। और फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया था। गुरुदेव की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हुआ है तो इनको भी एक उपाधि दी गई थी, नेताजी की उपाधि इनको दी गई थी। किसकी दी गई थी? नेताजी की उपाधि इनको दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, एडोल्फ हिटलर के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1906 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हुआ क्या था, सितंबर 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था जो भारतीयों के हित में नहीं था। तो उसी के विरोध में गांधी जी द्वारा यह सत्याग्रह किया गया था और कब? 1906 में किया गया था। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे उसके बाद इनका भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 19 अप्रैल 1917। कब? 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था और यह सत्याग्रह नील की खेती से पीड़ित किसानों के समर्थन में किया गया था। फ्रेंड्स, लेकिन महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह जो था ये 1906 में और दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और फ्रेंड्स, भारत में कब किया गया था प्रथम सत्याग्रह? फ्रेंड्स, भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह था और ये गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1917 को ये जो सत्याग्रह है ये गांधी जी द्वारा किया गया था और गांधी जी का पहला भारत में ये सफल सत्याग्रह था। और फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा ये जो सत्याग्रह है ये नील की खेती से पीड़ित जो किसान थे इनके समर्थन में ये किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने किसानों के समर्थन में कुछ आंदोलन किए थे, जैसा कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में। और फ्रेंड्स, कहाँ पर किया था? तो बिहार में किया था, ये भी कृषक आंदोलन था। और फ्रेंड्स, जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 है ये गांधी जी द्वारा गुजरात में चलाया गया एक आंदोलन था। और फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन है ये भी कृषक आंदोलन था। तो उपर्युक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो जो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग थी इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब की गई थी? तो सन 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स, 1932 में गांधी जी ने ही अछूतों को क्या नाम दिया था? तो फ्रेंड्स, हरिजन नाम इन्होंने अछूतों को दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना भी 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया? तो यहाँ पर कुछ आंदोलन दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो असहयोग आंदोलन है 1920 ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942
ये भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा बारडोली सत्याग्रह 1928, ये गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन है बारडोली सत्याग्रह, ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की जो उपाधि है ये बारडोली की महिलाओं के द्वारा इनको दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो बारडोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनटू दिस लास्ट पुस्तक का गुजराती में अनुवाद गांधी जी ने किस नाम से किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही एक फैक्ट मिल जाता है कि जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक है इसका गुजराती में अनुवाद गांधी जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ से हमसे ये पूछा गया है कि गांधी जी ने इस पुस्तक का जो अनुवाद है ये किस नाम से किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है सर्वोदय नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सर्वोदय ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इसके लेखक का नाम भी पूछा जाता है तो जो जॉन रस्किन है इनके द्वारा वर्ष 1960 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार उनके जीवन में एक त्वरित व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? तो फ्रेंड्स, जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक थी इसको पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी के जीवन में एक त्वरित व्यवहारिक परिवर्तन आया था। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन रस्किन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, वर्ष 1960 में लिखा गया है। और इस पुस्तक में यानी कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है और गांधी जी द्वारा इसका गुजराती में अनुवाद किया गया है। और किस नाम से? तो फ्रेंड्स, सर्वोदय नाम से किया गया है। और कब किया गया? तो 1908 में किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें से मात्र एक में ही भाग लिया गया है और वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, इनने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे इन 3 गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा भाग लिया गया था। या फिर क्वेश्चन घुमाकर विपरीत भी पूछ लिया जाता है कि 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय महापुरुष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो पूना पैक्ट है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये पूना पैक्ट है क्या? तो जो पूना पैक्ट है ये एक समझौता है और ये कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये पुणे की यरबदा जेल में हुआ है। और फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को ये समझौता किया गया था। किस किस के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। फ्रेंड्स, आखिर हुआ क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके द्वारा दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी, लेकिन इस समझौते का परिणाम जो रहा था उसमें ये था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर फ्रेंड्स कितनी कर दी गई थी? 147 कर दी गई थी। और ये समझौता कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरबदा जेल में। और किस किस के मध्य? तो अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य ये समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी का नाम निम्न में से किस नारे के साथ में जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी निम्न में से किस एक समाचार पत्र के संपादक नहीं थे? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ पत्रों को संपादित किया गया है और यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्र को संपादित नहीं किया गया था? तो फ्रेंड्स,
जो हरिजन पत्र है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था। नवजीवन और युवा भारत ये तीनों जो ही पत्र हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा वंदे मातरम ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो वंदे मातरम समाचार पत्र था ये किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा इसको संपादित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आप याद रखिएगा अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्र को संपादित किया गया था। और अगर गांधी जी से पूछा जाता है तो ये जो तीन आपको नाम दिख रहे हैं, हरिजन, नवजीवन और युवा भारत, ये तीनों ही गांधी जी के द्वारा संपादित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। तो फ्रेंड्स जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन का प्रकाश अब चला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। तो फ्रेंड्स कहा था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है ये कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और वहाँ पर गांधी जी द्वारा कहा गया था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा अब डूब गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी यात्रा कितने दिनों में तय की थी। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा एक दांडी यात्रा तय की गई थी और ये 24 दिनों में इन्होंने पूरी की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स हुआ क्या था, अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया था और इस टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई है। और इस साबरमती आश्रम से फ्रेंड दांडी गांव तक पैदल यात्रा इन लोगों के द्वारा की गई थी। और इसकी दूरी फ्रेंड्स एक एग्जाम में अभी पूछी गई थी, तो फ्रेंड्स इनकी जो दूरी है ये कितनी है, तो फ्रेंड्स 385 किलोमीटर की ये दूरी थी जो कि पैदल 24 दिनों में पूरी की गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो फ्रेंड्स ये एक दुखद घटना थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है यहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। और फ्रेंड्स क्यों फेंक दिया गया था, तो जो गांधी जी हैं इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन ट्रेन जैसे ही पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पहुँचती है वहाँ पर कुछ लोगों ने श्वेत वर्ण और वर्ण के भेद से इनको कहा कि तुम थर्ड क्लास में चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने जाने से मना कर दिया, जिससे उनके साथ मारपीट की गई और ट्रेन से इनको नीचे फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन था, तो वो कौन सा था, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो फ्रेंड्स टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1930 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था। तो फ्रेंड्स सन 1982 में एक गांधी फिल्म आई थी और इसमें गांधी जी का जो किरदार है ये बेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बेन किंग्सले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इनको यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक बेन किंग्सले हैं और ये एक अंग्रेजी अभिनेता है। फ्रेंड्स ये जो फिल्म है महात्मा गांधी के वास्तविक जीवन पर बनी हुई है। और फ्रेंड्स इसके डायरेक्टर का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, निर्माता का नाम, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे इनका नाम था रिचर्ड एटनबरो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जो जन भाषण है ये वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वाराणसी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सन 1916 में, कब, सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसमें एक जनसभा को संबोधित किया गया था और इसमें इनका पहला सार्वजनिक ये भाषण था महात्मा गांधी जी का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स गुजरात में साबरमती आश्रम है और इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो वर्ष 1917 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 1917 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है साबरमती आश्रम कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में ये स्थित है। और यहीं से फ्रेंड्स इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया गया था, कहाँ पर, साबरमती आश्रम से दो दांडी गांव है यहाँ तक गांधी जी द्वारा पैदल
दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता है, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 मार्च 1931 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य ये समझौता हुआ था, और इस समझौते को फ्रेंड्स एक और नाम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर गांधी इरविन समझौता आता है या दिल्ली पैक्ट के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 5 मार्च 1931 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि पुरस्कार स्वरूप दी गई थी? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी पुरस्कार के स्वरूप में। तो ये कौन सी उपाधि थी? ये थी केसरे हिंद की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा केसरे हिंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के लिए अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विंस्टन चर्चिल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो विंस्टन चर्चिल थे ये एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, और इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के हैं, और फ्रेंड्स ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको एक सीरीज़ मिलने वाली है क्वेश्चन की 31 से लेकर फ्रेंड्स 38 तक के जो क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभिन्न जगह पे बहुत से लोगों के लिए गांधी की उपाधि दी गई है। जैसे कि सीमांत गांधी जी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसी सीरीज़ का अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप जैसा कि मैं बता रही थी कि एक सीरीज़ है, तो यहाँ पर भी गांधी की उपाधि किसी को दी गई है दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की गांधी के नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला जी के लिए। और फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं नेल्सन मंडेला, और फ्रेंड्स ये दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बिहार का जो गांधी है ये राजेंद्र प्रसाद जी के लिए कहा जाता है, और फ्रेंड्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक में भी आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका के गांधी के रूप में A.T. अरियाटने को जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो बर्मी गांधी है इनके रूप में जाना जाता है जनरल आंग सांग के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोंडा जी के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स जो प्रारूप समिति थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, और वो था बेलग्राम अधिवेशन 1924। इसकी जो अध्यक्षता है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, और ये केवल एक ही मात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेलग्राम शहर ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य का एक शहर है। और फ्रेंड्स ये जो अधिवेशन है ये भी पूछा जाता है, तो ये कौन सा अधिवेशन था? 39 यानी 39वां ये अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, और ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स कर्नाटक का एक राज्य है बेलग्राम जहाँ पर ये हुआ था, और सन 1924 में ये हुआ था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है मार्क शेपर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मार्क शेपर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो मार्क शेपर्ड हैं ये वॉशिंगटन के एक फेमस पत्रकार व लेखक थे मार्क शेपर्ड, और इन्होंने महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो फ्रेंड्स 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निकाली गई थी, और फ्रेंड्स नमक पर कर लगाने के लिए ये जो दांडी मार्च ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निकाली गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इंडियन ओपिनियन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक जो साप्ताहिक पत्र है ये सन 1933 में प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1933 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड हरिजन शब्द से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स हरिजन सेवक जो संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स कब की गई थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1932 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब महात्मा को गिरफ्तार किया था यानी कि महात्मा गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तब नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अब्बास तैयब जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नमक सत्याग्रह से कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को की गई थी। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और धोती पहनना प्रारंभ कर दिया था? तो फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत का भ्रमण था इसके बाद गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया था और धोती पहनना शुरू कर दिया था। और ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 22 सितंबर 1921 को इन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया और इस दौरान इन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था और धोती पहनना शुरू कर दिया था 22 सितंबर 1921। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अमेरिकी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो फ्रेंड्स ये लिखा था लुईस फिशरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लुईस फिशर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछा गया है तो आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है फ्रेंड्स ये 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो बात की हमने कब वापस ले लिया गया था, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत है ये कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स इसको वापस कब लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था। फ्रेंड्स क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा जो कि गोरखपुर में है यहाँ पर एक हिंसक घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और फ्रेंड्स ये जो हिंसक घटना थी चोरा चोरी की, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें घटना में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी फ्रेंड्स, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और ये बहुत ही हिंसक घटना थी। और इस घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत के खालिस्तान के विरुद्ध थे। तो फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी हैं वो तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा तीव्र औद्योगिकीकरण ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे, क्योंकि इस बात को महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज में है उसमें खुद ही लिखा है कि जो तीव्र औद्योगिकीकरण है ये सैकड़ों भारतीय मजदूरों को बेरोजगार कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये इसके समर्थन में थे तीव्र औद्योगिकीकरण में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 8 अगस्त 1942 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये अगस्त में शुरू किया था, इसलिए इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये ट्रस्टीशिप पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रस्टीशिप, या फिर फ्रेंड हिंदी में न्यासिता लिखा आता है, क्या न्यासिता। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो फ्रेंड्स ये जो शब्द हैं ये कहे गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा महात्मा गांधी जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो फ्रेंड्स जो हमारे चित्रकार थे अतुल डोडिया, इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया? तो फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ है ये किया गया था चंपारण से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा चंपारण ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स चंपारण कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स ये बिहार में स्थित है। फ्रेंड्स जब महात्मा गांधी जी 1917 में चंपारण बिहार गए थे तो वहाँ पर अंग्रेजों का तिनकठिया सिस्टम लागू था। इसमें किसानों को कुल जमीन का 3/20 भाग जो है ये नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल कब फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया था। और फ्रेंड्स ये जो आंदोलन है ये नील की खेती के विरोध में किया गया था, और यहीं से गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक गतिविधियों का जो सिलसिला है ये प्रारंभ किया था, और यह सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी और स्टालिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो बुक है गांधी और स्टालिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस पुस्तक के लेखक हैं लुईस फिशर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लुईस फिशर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो लुईस फिशर हैं ये कौन थे? तो ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। इसे अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इसको शेयर करें। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दो, जो आपको एक घंटी का निशान दिख रहा होगा उस बेल आइकन को आप दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स और मोर वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।